प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसकी पैदाइश पर एक फ़कीर ने कहा था कि ये औरत 100 बार जिना करेगी, यानी 100 बार गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाएगी। फिर जब वो औरत बड़ी हुई तो उसके साथ क्या हुआ, उसने बड़े होकर क्या किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में एक औरत रहती थी। जब उसके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसका दर्द बढ़ने लगा और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके घर में बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने मुलाजिम यानी नौकर से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ ताकि बच्ची को ठंड ना लगे। जब नौकर बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, लड़का या लड़की। नौकर ने कहा कि लड़की हुई है। दरवाजे पर खड़े हुए फ़कीर ने कहा, सुन, ये लड़की 100 आदमियों से जिना कराएगी और इस वक्त इस घर में जो मुलाजिम है, जो नौकर है, उसी से उसका निकाह होगा और एक मकड़ी इस लड़की की मौत का सबब बनेगी। नौकर ने सोचा कि इस वक्त तो मुलाजिम मैं ही हूँ और वो वहीं से पलट आया और आते ही एक तेज़ छुरी लेकर उस बच्ची का पेट चीर डालता है और मुर्दा समझकर वहाँ से भाग निकलता है। जब उसकी माँ ने अपनी बच्ची की ये हाल देखी तो फ़ौरन उसका इलाज शुरू करवा दिया, जिससे उसका ज़ख्म भर गया और वो बच्ची बच गई। कुछ वक्त गुजरा और ये लड़की जवान हो गई। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन गलत कामों में पड़ गई। उधर वो नौकर जो लड़की को मार कर गया था वो समंदर के रास्ते कहीं और चला गया और अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसने खूब तरक्की की और खूब पैसा कमाया और तमाम माल समेटकर बहुत वक्त बाद फिर से अपने उसी गांव में आ गया जहां नौकरी करता था। हर तरफ इसकी मालदारी का चर्चा होने लगा। इसने एक बुढ़िया को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो उससे मेरा निकाह करवा दो, इसके बदले में जो रकम चाहिए मिल जाएगी। वो बुढ़िया उसी लड़की के पास गई जिसे ये मारकर भागा था, क्योंकि पूरे इलाके में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इसने जाकर पैगाम दिया, पैगाम मंजूर हो गया और निकाह हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते करते उस औरत ने पूछा कि आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए, वगैरह वगैरह। उस नौकर ने अपना तमाम वाक़या बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजिम था और वहाँ उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भाग गया था और अब इतने बरसों के बाद आया हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे मैं वही हूँ। ये कहकर उसने अपने ज़ख्म का निशान भी उसे दिखा दिया। तब तो उसे यकीन हो गया और वो कहने लगा, जब तू वही है तो तेरे बारे में मुझे एक बात और मालूम है कि तू मुझसे पहले 100 आदमियों से मिल चुकी है। उसने कहा कि ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन मुझे गिनती याद नहीं है। आदमी ने कहा, तेरे बारे में मुझे एक बात और मालूम है, वो ये है कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। खैर, मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो मैं तेरे लिए एक बुलंद और पक्का महल तामीर करवा देता हूँ। उसी महल में तू रहना ताकि वहाँ तक कीड़े मकोड़े पहुँच ही ना सकें। चुनांचे एक ऐसा ही महल तैयार किया गया और दोनों वहाँ रहने लगे। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस आदमी ने कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली, अच्छा ये मेरी जान लेगी? इससे पहले मैं इसकी जान ले लूँगी। गुलामों को हुक्म दिया गया कि इसको ज़िंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। नौकर पकड़कर ले आए। उसने उसे ज़मीन पर रखा और अपने पैर के अंगूठे से उसे मार डाला। उस मकड़ी की जान तो निकल गई लेकिन उसमें से पीप का एक कतरा उस औरत के अंगूठे के नाखून और गोश्त के बीच में चिपक गया और कुछ वक्त बाद उसका पैर काला पड़ने लगा और पूरे जिस्म में वो जहर फैलने लगा। बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सकी और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि उसी जहर से उस लड़की की मौत हो गई। प्यारे दोस्तों, उस फ़कीर का कहना सच्चा साबित हो गया।
फ़कीर वो नहीं होते हैं जो ये मांगने वाले होते हैं, बल्कि फ़कीर वो होते हैं जिनकी नज़रों में इस दुनिया की कोई कीमत नहीं होती। वो दुनिया की दौलत को कुछ भी नहीं समझते। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।